बहुत बुरी गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली है। अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी यहाँ पे 23,620 के पास में जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 384 पॉइंट निफ्टी बहुत बुरा, बहुत बुरी, बहुत खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,965 के पास में, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 2% नेगेटिव यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है और निफ्टी यहाँ पे 1.5% के बहुत बुरी गिरावट के साथ में यहाँ पे क्लोज होने की कगार पे है। जैसा कि अभी आपने जो थंबनेल पे देखे यहाँ पे इस गिरावट के पीछे के रीजन स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सभी जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस है ये रेड जोन में जाके बंद हुए हैं। एडवांस डिकल की अगर बात करें तो एक के सामने यहाँ पे 10 शेयर नेगेटिव क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी के 12 शेयरों की बात करें तो 12 के 12 शेयरों में हमें तेज गिरावट देखने को मिली है। रेड जोन में जाके 12 के 12 शेयर हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले। अगर निफ्टी 50 स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 50 में से 47 स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। सेंसेक्स में 30 शेयरों की अगर बात करें तो 30 में से 23 शेयर नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। और सबसे ज्यादा बुरी पिटाई देखने को मिली है पीएसयू बैंक इंडेक्स में और निफ्टी मिड कैप में। क्या हुआ कि मार्केट खुला तो प्रॉपर था, मॉर्निंग में जो हमने ओपनिंग देखने को मिली एकदम फ्लैट ओपन होते हुए देखने को मिला और उसके बाद में तेज गिरावट क्यों आई? ये गिरावट के पीछे का सबसे पहले आज वीडियो चालू करने के पहले रीजन समझ लेते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ रीजन निकाल के रखा है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो रीजन था, मार्केट में जो वायरस आया है HMPV, इस वायरस के डर के कारण भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखिए अलग-अलग एक्सपर्ट है, अलग-अलग जो टीवी न्यूज़ चैनल है यहाँ पे अलग-अलग रीज़न बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि ये बहुत या आज का तो वायरस नहीं है, बहुत पहले से वायरस है। सेकंड, ये भी न्यूज़ चल रही है 1-2 दिन से कि यहाँ पे जो जो पहला पेशेंट डिटेक्ट हुआ है वो बैंगलोर में हुआ है, 8 महीने का बच्चा है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे कोविड के बाद से ये जो वायरस आ रहे हैं, ये भी वायरस चाइना में रीच है। तो इस वजह से लोगों में एक फ़ियर फैक्टर, एक डर का माहौल फैला हुआ है। यही रीज़न था कि यहाँ पे आज मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली। देन आफ्टर सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज 6th ऑफ जनवरी था। मैं लगभग 15 दिन से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि एफआईएस 6 जनवरी से एक्टिव हो जाएँगे। अब यहाँ पे देखिए, आज अगर आप लोग यहाँ पे जो ब्लू चिप, जो निफ्टी 50, जो फ्रंट लाइन वाले स्टॉक है, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। चाहे फिर आप वो एशियन पेंट देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, कौन-सा भी स्टॉक, कौन-सी भी सेक्टर का देख लीजिए, फ्रंट लाइन वाले स्टॉक में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एफआईएस एक्टिव हो गए हैं? ये भी रात का आपको मैक्स टू मैक्स 5 बजे तक एक्सचेंज के जो साइट है एनएसई, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे एफएस एक्टिव हो गए हैं और यहाँ एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। ये हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। ये होगा सेकंड रीज़न। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, बजट। नेक्स्ट मंथ में बजट है। बजट के पहले ये जो वोलेटिलिटी देती है आमतौर पे देखने को मिलती है। यहाँ पे फिर रीज़न बहुत सारे आ जाते हैं। ये हर साल ही ऐसा होता है। ये भी एक रीज़न है। ये तीनों मेन रीज़न थे। ये 3 रीज़न की वजह से मार्केट में आज शानदार गिरावट देखने को मिली, बहुत बुरी लेवल पे जाके मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हमारे वीडियो की मंडे मार्केट से रिलेटेड। हमने यहाँ पे जो प्रेडिक्शन बताए थे, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे, यहाँ पे मार्केट में हमारे तीनों जो निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट थे ब्रेक हुए, उसके बाद में एक शानदार फॉल देखने को मिला हुआ है। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे ये पॉइंट कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट डैक्स और सीएसई आधा % पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफटीएसई 1/4% गिरावट के साथ में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डो जो 1/4% के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एसएमपी 500 आधा % के पास में पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और नैस्डैक यहाँ पे 0.5% के साथ में पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यूएसडीएनआर 85.80 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 76.70 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई
कि प्रेज़ेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन-से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले मंडे मार्केट में क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी की 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। ओपनिंग तो यहाँ पे एकदम फ्लैट ओपन होते हुए देखने को मिला था। ऐसा जो बहुत बड़ी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और मार्केट में धीरे सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला और यहाँ पे हमने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट दिए थे वो थे 50,823 50,823। ये किसी भी रीजन से अगर ब्रेक होते तो हमने थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट बताए थे, वनडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन बताए थे 50,260 50,260। आज हमें जो लो देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में वो है 49,751। हमने जहाँ पे जो हमारा तीसरा सपोर्ट था वहां से भी ओवरऑल अगर हम लोग एक एवरेज निकाले तो 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमारा तीसरा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है इसके बहुत सारे रीज़न है। मैंने तीनों रीज़न मार्केट में स्टार्टिंग में ही कवर कर दिया हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही। तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है 2 रीज़न, एक एफआईएस यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और एफआईएस की तरफ से भी एक सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला है और सेकंड फियर फैक्टर ये जो रूमर आ रही है वायरस से रिलेटेड उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है। चलिए ये तो बात हो गई कि आज यानी कि मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चेक करिए वो कौन-सी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में आपको अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। दोस्तों इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है मंडे मार्केट के दिन वो है 49,960 49,960 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,940। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि मंडे के दिन हमें क्या ऐसी मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन निफ्टी बैंक को जहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था वो जोन है 50,170 50,170। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है इसके ऊपर जाके 15 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आपको जो कल R1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है अगर हमारा कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो पहला R1 देखने को मिल जाएगा 50,346 50,346। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,513 50,513। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,694 50,694। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी को मंडे के दिन क्रूशियल सपोर्ट आते हुए देखने को मिला है। वो जोन है 49,788 49,788। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को कल ट्यूसडे के दिन ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है तो बॉटम में आपको जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है दोस्तों 49,635 49,635। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 49,476 49,476। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 49,303 49,303। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे थ्रू बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर दोस्तों आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है, लर्न विद अर्न फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विद अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने मंडे मार्केट से रिलेटेड जो प्रेडिक्शन बताया था यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को कुछ सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से 50,500। यहाँ पे आज क्लोजिंग हमें 50,000 की भी नीचे देखने को मिली है यानी कि 50,500 भी ब्रेक हुए, 50,000 का भी हमें ब्रेक देखने को मिला है और 50,000 के नीचे जाके क्लोजिंग देखने को मिली है। ये बहुत ज़्यादा खराब क्लोजिंग है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, इस तरह की वोलेटिलिटी रीज़न कुछ भी हो 20 तारीख तक आपको देखने को मिलने वाली है। 20th ऑफ जनवरी 2025 तक आपको इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो मार्केट में जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको जो कुशल सपोर्ट लग रहा है बैंक निफ्टी में, वो हम चेक कर लेते हैं। 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुट राइटिंग किया जाता है तो उसका ये मतलब रहता है कि मार्केट में वो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको एक सीमित दायरा है जहां तक बैंक निफ्टी गिरते हुए देखने को मिल रही है। यही रीजन से पुट सेल करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, जो बिग शॉट है, 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। उनको ऐसा लग रहा है कि 49,500 किसी भी रीजन से अभी ब्रेक नहीं होगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 की कुशल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाके सस्टेन होती है तो ही आपको क्या बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,500। ये तो बात होगी कुशल सपोर्ट की। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एज पर हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, नियर बाय का डाटा है। 50,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 50,000 के लेवल पे। यहाँ पे जो बिग शॉट और बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 की कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 50,000 की कुशल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते देखने को मिलती है, तो ये जो हुन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 50,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी की 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास में ओपन हुई थी, जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं आई। और यहाँ मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने 10:30 पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 23,925, 23,925, इसको ब्रेक करी तो बॉटम में यहाँ पे हमारा थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 23,764, 23,764। यहाँ पे तीनों टारगेट ड्यूरिंग द डे हमारे एक्टिव अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। और बॉटम में आज हमें जो निफ्टी ने लो देखने को मिला है, निफ्टी ने बनाई है, वो है 23,551 के 23,551। यहाँ पे ये लो देखने को मिले हुए। तो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा पैनिक सेलिंग बोल सकते हैं, पैस की सेलिंग बोल सकते हैं। हाउ एनी रीजन मार्केट में बहुत भयानक अभी सेलिंग देखने को मिली, लिटरली बहुत बुरा। ये जो आज का इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था, मंडे था, और मंडे के दिन इतनी भयानक गिरावट, लिटरली बहुत बुरी लेवल पे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 23,629, 23,629, और 10 डे में क्लोजिंग देखने को मिली 23,641। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में ट्यूसडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। दोस्तों, एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है वो जोन है 23,687, 23,687। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में आपको आर1 जो एक्टिव होते देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,748, 23,748। सेकेंड क्रूशियल रजिस्टर 23,801, 23,801।
थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,865। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए दिखा था निफ्टी, वो जोन है 23,568, 23,568। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। वाकई में जो S1 आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन है 23,504, 23,504। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,454, 23,454। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,402, 23,402। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, बात करें सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,600, इसी जोन के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। ये बात कुछ और है कि लेट नाइट में किसी प्रकार के अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाते हैं यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट की तरफ से, तो भले ही हमें कल कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, आइदर यहाँ पे ये जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है ये कल भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। रिपीट, किसी प्रकार के अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको आज रात लेट नाइट में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज पर जो ऑप्शन चेन का डाटा देखने को मिल रहा है 23,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,600 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,600 इसी जोन पे अभी क्लोज आई हुई है, यही क्रूशियल सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको इसके नीचे अगर जाती है, सस्टेन होती है, तो ही गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये वही जोन है जो निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेंगे। इन लेवल के पास से निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 23,600। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,800, 23,800 के रेंज में एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,800। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।